ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में नमन करते हुए उपस्थित भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भक्ति योग के बारे में हम श्रवण कर रहे थे। भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, बोले कि भक्ति युक्त मनुष्य जो है, भक्ति युक्त मनुष्य जो है 14 भुवन को वो पवित्र कर लेता है। भुवनम पुनाति, तो पूरा ब्रह्मांड को वो पवित्र कर देता है। चारों ओर वो क्या है, फैलती है। जिस प्रकार मैं बताया था, धातु से मैल है तो आग में डालने पर वो मैल छूट जाती है। इसी प्रकार भक्ति योग से आत्मा क्या है, कर्म छोड़ देता है। जैसे जैसे मेरे नामोच्चारण करोगे, कथा श्रवण आदि से अंतकरण की शुद्धि होती है, वैसे ही सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होता है। बताए ना, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानंग भाव सरोरुहम। तो भगवान की कथा, भगवान की गुण कर्ण के अंदर जब प्रवेश करता है तो क्या करता है, अंतकरण में जो जन्म जन्मांतर की जो मैल है, पाप है, वो पाप क्या होता है, छूट जाता है। जैसे कि कोई डिटर्जेंट के अंदर कपड़ा, हम मैल कपड़ा डालते हैं तो डिटर्जेंट के द्वारा कपड़ा जैसे साफ हो जाता है, इसी प्रकार जो अंतकरण में मलबीय विक्षेप है, आवरण है, ये एक जन्मों का नहीं है, कितने जन्मों का। मल मतलब जन्म जन्मांतर के पाप पड़ा हुआ है। जितने हम कर्म किए करके आए हैं, हर जन्म का पाप वहाँ पड़ा है। बोले कि वो भक्ति के द्वारा हम जो गुणगान करते हैं, भगवान का लीला का श्रवण करते हैं, उसके द्वारा वो क्या होता है, वो मैल छूट जाता है, पाप छूट जाता है। जैसे कि गंदा पानी आता है बारिश में, तालाब में रहता है, और श्रावण महीना में तो बारिश होकर के आता है, लेकिन जब भादव महीना होता है होती तो उस समय क्या है, वो मैल बैठ जाता है, पानी परिष्कार हो जाता है। बोले कि ऐसे हम जैसे जैसे नाम उच्चारण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, वो अंतकरण शुद्धि होती है। और शुद्धि होने पर
जैसे जल परिष्कार होने पर हम कुछ भी डालें तो पानी के नीचे हमको दिखता है, इसी प्रकार सूक्ष्म वस्तु का दर्शन हो जाता है। बोले कि जो विषय का चिंतन करेगा, विषय का चिंतन करने पर आपको वो विषय में ही आसक्ति होगी। और जो भगवान का स्मरण करेगा, बताते हैं ना, लोभी पियारी काम इजमी, लोभी पियारी जिमी दाम, तिम्बी रघुनाथ निरंतर लाग ही मोहि राम। बोले कि लोभी पियारी कामी जिमी, कामी पुरुष को चारों ओर क्या दिखता है? स्त्री ही दिखता है। लोभी पियारी जिमी द्याम, लोभी पुरुष को ऐसे पैसा ही दिखता है चारों ओर। क्योंकि जो विषयाकार वृत्ति जिस विषय में बन गया है, वो कामी पुरुष को स्त्री आकार वृत्ति उनका बन गया है, इसलिए उनको चारों ओर क्या दिखता है? स्त्री ही स्त्री दिखता है। लोभी पुरुष को उनका वृत्ति क्या दिखा है? ना धनाकार वृत्ति बन गया है, तो चारों ओर पैसा ही दिखता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका वृत्ति क्या बन गया है? भगवत आकार वृत्ति बन गया है, इसलिए उनको चारों ओर, जैसे कि सफेद कपड़ा में हम लाल रंग देंगे, लाल में डुबाएंगे तो पूरा लाल ही होगा, काला में डुबाएंगे तो काला ही होगा, पीला में डुबाएंगे तो पीला ही होगा। इसी प्रकार हमारे मन को जिस रंग में हम रंगाएंगे, भक्ति रंग में रंगाएंगे तो भक्ति आकार वृत्ति बनेगा, विषय के द्वारा रंगाएंगे तो विषयाकार ही दिखेगा। तो बोले कि इसलिए संसार के जो बुरे बुरे मनोरम विषय है उसको परित्याग करके मुझ में ही मन लगाना चाहिए, यही भगवान बता रहे हैं। बोले कि संसार के भोग जो है, तो बोले कि जो विषय है, ये विषय को परित्याग करके मुझ में मन लगाओ। शास्त्र में बताया, भगवान ने शास्त्र के द्वारा बताया। बोले कि यंग यंग बापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेबरम, जिसका चिंतन करके हम जीवन परित्याग करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसी प्रकार जन्म हमको प्राप्त होता है। जैसे कि राजा भरत थे, मृग का चिंतन किए, चिंतन करते करते शरीर त्यागे, तब उनको मृग जन्म प्राप्त हुआ। तो ये बंधन आदि दुख, बंधन आदि जो होता है संसार में, विषय की चिंतन करने पर लोगों को क्लेश, बंधन, ये सब होता है। परंतु पति पत्नी और स्त्री पुरुष का जो यौन आकर्षण है, इससे बड़ा और फंदा कुछ है ही नहीं। इसलिए विषय पुरुष उसमें बंध जाते हैं। अब उद्धव जी ने पूछा, महाराज आपकी ध्यान कैसे करें? उधर जलपान करके जाओ, उधर जाओ रोसे में। बोले कि आपका ध्यान कैसे करें? तो भगवान ने ध्यान करने का विधि बताते हैं।
बोले कि ध्यान कैसे करना चाहिए? बोले कि धरती समान होना चाहिए, ऊंचा नीचा धरती पर नहीं बैठना चाहिए, और आसन भी सम होना चाहिए, और बैठने का ढंग भी सम होना चाहिए, और पीठ का रीढ़ जो है, मेरुदंड जो है, उसको सीधा करके बैठना चाहिए। हाथ को अपने गोद में योग मुद्रा में रख करके आप जो है मन को लगाओ। वो बर्तन वाले चड्डा जी को जलपान करा लो, उधर जा रहे हैं, बुला लो स्वामी पति पत्नी को। और जो है पीठ के रीढ़ को ध्यान में बैठना चाहिए, सीधा करके बैठना चाहिए, और हाथ को अपने गोद में रख करके ध्यान मुद्रा में रख करके अपना दृष्टि जो है नासाग्र में रखना चाहिए। आंख जो है चंचल हो, इधर उधर हो जा रहा है ना, इसलिए एकाग्रता जो है ये नासा को अग्रभाग में रखना चाहिए। इसके बाद मन उधर उधर होता है, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए, कुंभक, पूरक, रेचक आदि। ओंकार का घंटनाद तुल्य उच्चारण करना चाहिए। ऐसे बैठ करके आंख बंद करके ओंकार का ही उच्चारण करना चाहिए। हृदय विच्छिन्नम ओंकार घंटानादम विस्वर्णवत् प्राणिनो दीर्य तत्रार्थ पुनः संबे सयेत स्वरम। बोले कि प्रणव को दीर्घ उच्चारण करना चाहिए और जोर से उच्चारण करना चाहिए, जो कि मल द्वार से वो शब्द जो वायु है ऊपर उठ के आना चाहिए। एवं प्रणव संयुक्तम प्रणमेव समभ्यसेत दशकृत्व स्त्री श्रवणम मासाद जिता नील। बोले कि इस प्रकार 10-10 बार प्राण करना चाहिए करके, बोले कि 10 बार प्राण लंबा प्राण करके, बोले कि दीर्घ स्वर में 3 बार ओंकार को उच्चारण करना चाहिए। बोले कि ऐसे करने पर क्या है, साधक जो है जिता नील हो जाता है, और हृदय के अंदर जो कमल है वो ऊर्ध्वमुख करना चाहिए, और वो जो है मूर्छा हुआ है, ओंकार उसको क्या करता है, जागृत कर देता है। उसके हमारे हृदय के अंदर जो कमल है वो मूर्छा हुआ है, और जब हम ओंकार का उच्चारण करते वो खिल जाता है, और उसमें 8 दल है। कर्णिका के साथ वो कमल का ध्यान करना चाहिए। ये देखो, उन्होंने बोले कि चक्षु को हम नासाग्र को दर्शन करना चाहिए। इसमें क्या होगा, एकाग्रता आएगा। और मन का एकाग्रता कैसे करना चाहिए, बोले कि प्राणायाम के द्वारा। फिर बोलते हैं कि धीर, शास्त्र बताता है, भगवान बताते हैं, बोले कि हे उद्धव जी, अपना जो है प्राणायाम करो, उसके बाद ओंकार का उच्चारण करो। बोले कि प्राणायाम 10-10 बार करना है, फिर ओंकार उच्चारण करो 3 बार दीर्घ से। ऐसे करने से क्या होगा, अपने जो मुरझा हुआ कमल जो है, अंदर जो मुरझा हुआ कमल है वो खुलेगा,
और खुलने के बाद उसमें जो कर्णिका है और कमल का जो दल है उसको चिंतन करना है ध्यान में। बोले कि ये कर्णिका में क्या है, बोले कि सूर्य के जैसे अग्नि का विन्यास करनी चाहिए। सोम और अग्नि, सूर्य और अग्नि का उसमें विन्यास करना चाहिए और उसके अंदर भगवान का ध्यान करना चाहिए। वो कमल के अंदर मुरली मनोहर मुरली लेकर के खड़े हैं और कैसे बांसुरी ध्वनि कर रहे हैं, उसी का चिंतन करना है। बोले कि ये जो भगवान ने बताया हुआ ये ध्यान विधि का बात है। अब कुछ भक्तों और फकीरों की बात भी सुनो। बोले कि संतों ने भी क्या किया है, बोले कि हृदय में पहले सूर्य का ध्यान करो। सूर्य का ध्यान मतलब सूर्य भगवान का ध्यान करो, फिर चंद्रमा का ध्यान करो, फिर अग्नि का ध्यान करो, क्योंकि अग्नि वही विष्णु हूँ। ये अग्नि क्या है, ईश्वर का स्वरूप है। बोले कि ऐसे ध्यान करो और उसमें प्रणाम करो, जैसे कि हम श्याम सुंदर को ही प्रणाम करते हैं। ये अग्नि के अंदर श्याम सुंदर ही खड़े हैं। बोले कि जिसको जो भगवान, जिसका स्वरूप, कोई शिव मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई जो जिसको मानता है, अग्नि के अंदर उनको जो है दर्शन करना चाहिए। अग्नि पहले बताते हैं, सूर्य का और चंद्रमा का, अग्नि का चिंतन करना चाहिए और उसके अंदर किसमें, वो जो कमल के दल है वो देखने का कैसा है, ना सूर्य के समान है और उसका जो है चिंतन करो सूर्य भावना करके, चंद्र भावना करके, उसी में अग्नि का भावना करो और उसी में भगवान का चिंतन करके ऐसे चिंतन करना चाहिए। बोले कि अग्नि में इष्ट का ध्यान, जो भगवान आपको अच्छा लगे उसका ध्यान करो, उसका मंत्र का याद करो और उस मंत्र के मूर्ति को भगवान का ध्यान करना चाहिए। कर्णिकायाम नशेत सूर्य सोमाग्निनुतरोत्तरम वन्य मध्य स्मरेत रूपम समय तद ध्यान मंगलम। बोले कि यह ध्यान मंगल होता है। अग्नि के अंदर आपका इष्ट का चिंतन करो, उसी का मंत्र का जाप करो, मंत्र का ध्यान करो, मंत्र का अर्थ भी ध्यान करो, गुरु ने जो दिया है। तब जो है आपके अंदर ऐसे नित्य करने पर, जैसे कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ बर्तन मैल है, उसको नित्य मांजने पर उसका जो है ओरिजिनल रूप कुछ दिनों के बाद आ जाता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर का जो पाप अपने अंदर पड़ा है, इसकी वजह से अपना स्वरूप हमको मालूम नहीं होता है। बोले कि अपना स्वरूप जब मालूम नहीं होता, अपना स्वरूप जब मालूम नहीं होता, बोले कि ऐसे हम नित्य करने पर बार बार हम करें, जैसे बर्तन मांजने पर हमको वो स्वरूप दिखता है, इसी प्रकार अपना स्वरूप भी ऐसे ध्यान करते करते हमको ये हो जाएगा, अपना स्वरूप मालूम पड़ेगा। बोले कि समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम
सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकोपोलो सुतिस्मितम। बोले कि ऐसे करते 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 हमारा मन क्या हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा और हमारा जो भगवान है चतुर्भुज रूप को हम दर्शन करेंगे। बोले कि वो भगवान का सुंदर रूप, उनका कपोल सब जो है देख करके मन प्रफुल्लित होता है और मन जो है भगवत आकार हो जाता है। इस तरह भगवान का ध्यान करना चाहिए और वो सर्वांग सुंदर है। बोले कि उनकी ऐसे आंख बन रही है, ऐसा मुख हो, ऐसा उनका प्रत्येक अंग को चिंतन करना चाहिए और ऐसे करते 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 हमारा मन उसी प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान करनी चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।